ये घटना कब हुआ अचानक? धीरे धीरे गए, देखते हैं तो बेचारा को मोटरसाइकिल पर उनको रख रहा था। उनका विक्रम जी का स्वभाव कैसा था? इतना बढ़िया बाबू, इतना बढ़िया कि हम लोग रो रहे हैं उनके लिए। सारा घर छोड़ के हम उन्हीं को चाबी दे के हम चल जाते थे। वो इतने अच्छे थे। 11 बजे के बाद जो है हत्या हुई है। तब हम जाने, हम तो सोए हुए थे। गोली की आवाज नहीं नहीं, हम आदमी का आवाज सुने थे, हम गोली का आवाज नहीं सुने हैं। बाइक सवार थे वो लोग। बोल तो रहा था बुआ, हम नहीं देखे हैं। रात में ही पुलिस ने सील कर हाँ, तुरंत तुरंत पुलिस आ गई, पुलिस तुरंत आ गई थी। आपके घर में आज खाना नहीं बना है बुआ, क्या खाना बनाएगा, खाया जाएगा? बोलिए। क्या मांग करते हैं? अपराधी अगर पकड़े जाए तो उन्हें कौन सी सजा? जल्दी पकड़े और उसको सजा दे, जैसे उनको मारा वैसे उसको भी मारे। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं सुमन हूं। इस वक्त हम पटना के ही रामकृष्णा नगर थाने इलाके के जकरियापुर में मौजूद हैं। आसूपुर जगह का नाम है जी, आसूपुर जगह का नाम है, आसूचक जगह का नाम है। और यहीं पर बीती रात जो है, आपको बता दें कि दरभंगा के एक व्यवसायी यहाँ रहते थे, रह करके किराने का दुकान चलाते थे, दूध का दुकान चलाते थे। उनकी अपराधियों ने बीती रात गोली मार करके हत्या कर दी। राजधानी पटना में यह क्राइम का बढ़ता हुआ ग्राफ दिखाता है। और जिसके बाद अभी हमारे साथ बातचीत के लिए, जिस मकान में, जिस बिल्डिंग में यह हत्या हुआ है, जिस बिल्डिंग में उनका दुकान था, दुकान पर ही हत्या हुआ है, तो ऐसे में उस बिल्डिंग की मकान मालकिन है हमारे साथ बातचीत के लिए। हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। क्या नाम है? जी, मेरा नाम है आशा गोस्वामी। आशा गोस्वामी जी। जी, आशा गोस्वामी जी, वे जो झाजी हैं वो कब से रह रहे थे विक्रम जी? 1 साल 2 महीना हो गया है, 1 साल 2-3 महीना जी। हुआ है। तो परिवार में कौन कौन से लोग? बस पत्नी और वो अपने थे, और एक छोटी सी बच्ची है। छोटी सी बच्ची। जी, कितने साल की बच्ची? 6 साल की है। 6 साल। हम्म। ये घटना कब हुआ अचानक? बाबू, मेरा भी हस्बैंड हाल ही में डेथ किए हैं, अच्छा। तो मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता है। हाँ। तो हम तो बिस्तर पर पड़े हुए थे, तो हल्ला होने लगा ना। हाँ। तब बोले कि क्या हल्ला हो रहा है। तो एक पोती रहती है मेरे साथ, तो बोली कहती है भैया बहुत भीड़ लगा हुआ है बाहर में। वो किस चीज का भीड़ है, जाके देखो। तो वही जाके देखी तो बोलती है ना, विक्रम अंकल को एक्सीडेंट कर गए हैं। हम कि एक्सीडेंट हो गया? कैसे एक्सीडेंट हो गया, वो तो दुकान पर रहते हैं। जी। तो रोड पर निकले थे, तो बोल पता नहीं। तो वही हम गए बाबू, देखिए डंडा के सहारे चलते हैं। धीरे धीरे हम गए, देखते हैं तो बेचारा को मोटरसाइकिल पर उनको रख रहा था। मोटरसाइकिल पर चढ़ाया जा हाँ, मोटरसाइकिल पर चढ़ाया जा रहा था। उनकी पत्नी भी उनके साथ में बैठ गई, और उसके बाद लेकर के वो लोग चले गए। अब इसके बाद फिर क्या हुआ बाबू? पत्नी भी यहीं रहती थी? हाँ, पत्नी यहीं मतलब रहती दुकान नीचे था, ऊपर रेंट पे थी। रहती? हाँ, रेंट पे रहती थी। वो पत्नी तो इधर एक 6 महीना से यहाँ रह रही थी। पत्नी और बच्ची? बच्ची, हाँ। बोले कि आंटी हमको दे दीजिए, अब नीचे दुकान रहेगा ना तो हमको थोड़ा मदद मिलेगा, कोई हमको करने वाला नहीं है, पत्नी रहेगी थोड़ा देखभाल करेगी। तो बोले ठीक है बाबू। उनका विक्रम जी का स्वभाव कैसा था? इतना बढ़िया बाबू, इतना बढ़िया कि हम लोग रो रहे हैं उनके लिए। इतने अच्छे थे। हम अपना सारा घर छोड़ के, जब मेरे मालिक डेथ किए, सारा घर छोड़ के हम उन्हीं को चाबी दे के हम चल जाते थे। वो इतने अच्छे थे। किसी से कोई दुश्मनी सब? नहीं हम बता सकते हैं भगवान, हमको क्या मतलब है। हम तो यहाँ थे भी नहीं, 7 महीना पर हम आए हैं, यही 1 महीना पहले। आपको कोई ऐसा कभी वे बताए हों या उनके परिवार के लोग? कभी नहीं, कभी नहीं, कुछ भी नहीं। बाबू बहुत अच्छे आदमी थे। आप किसी से भी मोहल्लों में भी पूछ लीजिए, कोई आपके उनके बारे में बोल ही नहीं सकता है कि ऐसा आदमी थे। बहुत अच्छा आदमी थे। पता नहीं क्या हुआ, क्या बात है न, अब तो वही जानते होंगे, और मारने वाला जानता होगा। हम रात लोग 11 बजे के बाद जो है हत्या हुई है। हल्ला हुआ तब हम जाने, हम तो सोए हुए थे। गोली की आवाज लोगों ने सुनी? नहीं नहीं, हम आदमी का आवाज सुने थे, हम गोली का आवाज नहीं सुने हैं। हम आदमी का आवाज जो खूब लगता है, गोली जब चला दिया ना, तब सब आदमी से भीड़ जुट गई, तो वही हल्ला हुआ ना, तब वही हम जाने। यहाँ अगल बगल कोई सीसीटीवी वगैरह लगा हुआ है? हाँ, ऐसे तो का दुकान में भी शायद लगा हुआ है। जी। हम तो पैर के चलते कभी आज तक दुकान में गए ही नहीं। और प्लस उस खंभा में भी लगा हुआ है, आगे भी लगा हुआ है। सब बोल रहा था कि उस रोड से गया है, अब पता नहीं, हम तो सामने वाले देखे। बाइक सवार थे वो लोग। बोल तो रहा था बुआ, हम नहीं देखे हैं।
हम तो बोल रहे हैं कि आदमी की जब आवाज होने लगा ना तब हम अपना पोती को भेजे हैं कि कौन सी का आवाज हो रहा है जाके देखो। तब बोली कि माँ बहुत भीड़ लगा हुआ है। हम कि किस चीज का भीड़ है अपने दरवाजे पर जाके देखो। तो वही गई तो देखती है कि विक्रम को पूरा खून लगा हुआ है। तो बोली कि विक्रम अंकल को ना एक्सीडेंट हो गया, ही नहीं जाने की गोली मार दिया है बुआ। कभी हम लोग सोचे भी नहीं थे कि बेचारा को ऐसे होगा। तो वही देखे तब हम सुने कि एक्सीडेंट हो गया, तब हम उठ के धीरे धीरे डंडा के सहारा से गए हैं। बिहार में और खासकर पटना में व्यापारी जो हैं अब टारगेट पर होते जा रहे हैं। हाँ हाँ पहले गोपाल खेमका का हत्या हाँ हुआ, इसके बाद अब विक्रम जी हाँ, का टीवी में हम लोग देख रहे हैं। उनका हत्या हुआ। तो क्या कहिएगा, क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से सुरक्षा देना चाहिए ना उन लोग को। ऐसा सुरक्षा नहीं देंगे तो कैसे लोग व्यापारी लोग व्यापार करेगा। अब फिर हम लोग कहाँ जाएंगे लेने देने के लिए। यही सरकार से सुरक्षा ना मांगेंगे और क्या मांगेंगे उनसे। कुछ ऐसा चीज जो खास बनाता हो विक्रम जी को, उनके बारे में कुछ ऐसा याद? नहीं बाबू, हम नहीं कुछ नहीं जानते हैं। बस मेरे दुकान में जब वो आए तो हम अब 2-3 महीना के बाद तो हमारे हस्बैंड का ही डेथ हो गया। तो हम तो फिर चले गए बाहर, अकेले हम रहते हैं यहाँ पर। हस्बैंड वाइफ दोनों रहते थे पहले। वो खत्म हो गए। पुलिस आई थी आपके पास पूछताछ के लिए? हाँ हाँ, आई थी। रात में? रात में आई थी, 2 बार आए पूछने के लिए। दुकान को सील किया गया है या कुछ ऐसा? हम लगाए हुए हैं तो ताला? पुलिस वाले लगाए। अब पुलिस ताला लगाई, चाबी पुलिस के पास? उन्हीं के पास है। चाबी उन्हीं के हाँ पास। उन्हीं के पास होगा। कोई और कोई टीम आई हुई थी, फॉरेंसिक की टीम, अगर जैसे घर वालों से जानकारी हो कि उन्होंने जांच लिया है, कुछ सैंपल लिया है अंदर से? नहीं हम जानते हैं बुआ, ऐसा कुछ नहीं। हमको तो सब भगा दिया, बोला कि आप ये सब देखिएगा तो बेहोश हो जाएगा। अभी हाल में आपको घटना घटी, आप कमजोर है, बीमार है, आप जाइए। तो हम तो चले आए। रात में ही पुलिस ने सील कर हाँ दिया? तुरंत तुरंत पुलिस आ गई। पुलिस तुरंत आ गई? तुरंत आ गई थी। और उसके बाद बातचीत आपसे पूछी? हाँ पहले उधर सब देखो सबसे बातचीत की, उसके बाद फिर मेरे पास भी आए तो हमसे भी बातचीत की है। जो है जो हम बताए। क्या उनका कोई स्वभाव ऐसा था कि ऐसा क्या संभव है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्या संभव है कि किसी से बहस हुई हो या ऐसा नहीं नहीं नहीं, स्वभाव ऐसा है? तो नहीं नहीं, ऐसा स्वभाव तो था ही नहीं। हम तो नहीं कहेंगे, हम तो ना देखे। हमसे तो इतना प्यार से बात करते थे। हम तो समझते थे मेरा दूसरा बेटा है ये। इतना भरोसा करके कहते हैं ना कि सारा घर का चाबी उनको सौंप के हम चले गए थे कि देखभाल कीजिएगा, हम जा रहे हैं। वही देखभाल करते थे, फोन से बातचीत होते रहती थी। कभी भी पूछते थे महीना 2 महीना पर कि ठीक है ना सब विक्रम जी। हाँ आंटी सब ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, चिंता मत करिएगा। बस, और इससे ज्यादा हम कुछ बात नहीं करते अच्छा, आपके घर में आज खाना बना? थे। नहीं बना है बुआ, का खाना बनाएंगे। खाया जाएगा बोलिए, नहीं खाना बनाए। देखिए, अपनत्व जो है एक नया रिश्ता लोगों से स्थापित कर देता है। ये मकान मालकिन है हमारे साथ, जो विक्रम झा जी जिनका मर्डर हो गया बीती रात, इन्हीं के मकान में वे रहते थे, किराएदार के रूप में भी रहते थे और दुकान भी उनका इसी मकान के ठीक बाहर में उनका दुकान था। और ऐसे में जब बीती रात उनकी हत्या हो गई है तो अभी मकान मालकिन आपसे साझा कर रहे थे कि इनके घर में भी खाना नहीं बना है। लग रहा है जैसे इनका अपना कोई व्यक्तिगत लॉस हुआ है, व्यक्तिगत सही में मेरा अपना लगता है कि मेरा अपना ही परिवार का कुछ हो गया है। अपना ही लॉस हुआ है और मांग कर रही हैं सरकार से कि सरकार व्यापारियों को सुरक्षा दे। इस तरह का नहीं होना चाहिए। क्रिमिनल्स जो हैं, जो मर्डरर्स हैं, अपराधी हैं, उनके पकड़े, हाँ, जल्दी से जल्दी खोज करके पकड़ के उसको सजा दे कि किसी के मतलब इस तरह से पत्नी बेटी को उसको क्या होगा। नहीं नहीं, समझते हैं। तो क्या मांग करते हैं? अपराधी अगर पकड़े जाए तो उन्हें कौन सी जल्दी से सजा? जल्दी पकड़े और उसको सजा दे। जैसे उनको मारा वैसे उसको भी मारे। और क्या बोले। जैसे अपराधी ने उनका मर्डर किया है उसी प्रकार से कानून अपने सुसंगत धाराओं में अपराधी को सजा दे, यह मांग है मकान मालकिन का। ये आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कोई व्यक्तिगत जो है इनका रिश्ता नहीं था, लेकिन अगर यहाँ रहते हुए इनसे उनका स्वभाव इतना अच्छा था जिससे एक ऐसा रिश्ता डेवलप हो गया था कि ये अपना पूरे घर की जिम्मेदारी उन्हें सौंप करके चली जाती थी। बहुत मृदुलभाषी थे, इनका कहना है। किसी से कोई झगड़ा, किसी से कोई लड़ाई की बात दूर तक जो है इस पूरे मामले में नहीं दिखाई देती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या थ्योरी निकाल करके सामने आती है। अपने इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस किस अपराधी को पकड़ती है,
क्या करती है, कितने दिन में कार्रवाई होती है और क्या सजा देती है। जुड़े रहिए आप लाइव सिटीज़ के साथ। पटना से लाइव सिटीज़ के लिए सुमन सौरभ की रिपोर्ट।